डोनाल्ड ट्रंप पर गोलियों से हुआ हमला, जहां उन पर असॉल्ट राइफल से गोलियां बरसाई गई और वे बाल बाल बचे। इस इंसिडेंट ने अमेरिका का पूरा पॉलिटिकल माहौल बदल दिया। दुनिया की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट दिखाया और इस अटैक की निंदा की। इस साल नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं, जिसकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। इस अटैक में ट्रंप बच तो गए, पर इस अटैक की सच्चाई क्या है? क्या इसके पीछे किसी का हाथ है या फिर ट्रंप का कोई पॉलिटिकल स्टंट? चलिए जानते हैं। ये रैली पेंसिल्वेनिया में बटलर नाम की जगह पर हो रही थी। ट्रंप यहाँ पर खड़े थे और अपनी स्पीच दे रहे थे। ट्रंप के आगे और पीछे दोनों साइड ऑडियंस थी और उस स्टेज के 400 मीटर दूर से एक बिल्डिंग के रूफटॉप से उन पर गोली चली। ट्रंप पर गोली किसने चलाई? क्या ये एक टेररिस्ट अटैक था? FBI के अकॉर्डिंग इस अटैक के पीछे एक 20 साल का लड़का थॉमस मैथ्यू क्रुक था। FBI का मानना था कि वो अकेले काम कर रहा था, उसका किसी भी टेररिस्ट ग्रुप से कोई रिलेशन नहीं। इस अटैक के लिए AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल का यूज हुआ। न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से रैली 6:05 पर शुरू हुई और 6:11 पे ऑडियंस में से कुछ लोगों ने उस लड़के को स्पॉट किया। लास्ट मिनट पे ट्रंप ने अपना सिर घुमाया, जिसकी वजह से गोली उनके कान को छूकर निकल गई। एक गोली नहीं चली, 5 राउंड तक गोली चलती रही, जिसमें से 2 गोली पीछे बैठे हुए ऑडियंस को भी लगी, जिसमें से एक की मौत भी हो गई। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो आपको पीछे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर काउंटर स्नाइपर तैनात थे, जिनका काम होता है किसी भी ऐसे थ्रेट को देखते ही शूट कर देना। लेकिन सही डायरेक्शन में देखने के बावजूद इन स्नाइपर्स ने उस लड़के को शूट नहीं किया। ट्रंप को शूट करने के बाद उस अटैकर पर गोली चलाई गई और उसको वहीं मार दिया गया। और जैसे ही सिक्योरिटी ट्रंप को एक सेफ जगह ले जा रही थी, तभी ट्रंप ने एक आइकॉनिक जेस्चर शो किया। ये देखकर सबके मन में एक सवाल उठता है, इतनी क्लोज कॉल के बाद 5 सेकंड में कोई भी व्यक्ति ऐसे खड़ा होकर कैसे जेस्चर दिखा सकता, जबकि उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि वहां पे कितने अटैकर्स हैं। कोई और अटैकर उन्हें वहां पे शूट करके मार भी सकता था। ट्रंप फिर भी काफी कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहे। ये एक आइकॉनिक फोटो होने वाला है। इस अटैक का अमेरिका के इलेक्शन पे जरूर ही इम्पैक्ट होगा। ये सवाल अब भी सबके मन में है कि ये एक रियल अटैक था या फिर एक पॉलिटिकल स्टंट। हमें नहीं लगता कोई भी इंसान एक इलेक्शन जीतने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले सकता है, जिसमें गोली उसके कान से छू गई हो, जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। इस अटैक के बाद लोगों को उनकी सहानुभूति ही मिली है, जिससे उन्हें इलेक्शन में बहुत फायदा होगा। इस अटैक के बाद ट्रंप को फायदा ही हुआ है, उसे इस इलेक्शन में इसका जरूर फायदा होगा। इस अटैक के बाद सभी लोगों ने ट्रंप के विल पावर की प्रशंसा की, जिसका फायदा उन्हें आने वाले इलेक्शन में जरूर होगा। हमारे देश के PM ने भी इस अटैक की निंदा की। प्रेसिडेंट पर असैसिनेशन अटैक और अमेरिका का एक पुराना रिश्ता रहा है। 1865 में अब्राहम लिंकन, 1881 में जेम्स गारफील्ड, 1901 में विलियम मैकिनली और 1963 में जॉन F कैनेडी। ऐसे कई प्रेसिडेंट्स को जान से मारा गया है और इसके अलावा काफी प्रेसिडेंट्स पर जानलेवा अटैक भी हुए हैं। ऐसे आज तक टोटल 15 अटैक्स प्रेसिडेंट्स पर हो चुके हैं। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी होने के बाद ऐसा सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ? इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाई ग्राउंड कंट्रोल। जब भी ऐसे इवेंट्स होते हैं तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग के रूफ्स को क्लियर किया जाता है और वहां पर किसी को आने नहीं दिया जाता, क्योंकि रूफ से व्यू एकदम क्लियर होता है और वहां से अटैक करना भी आसान होता है। बड़ी बात यह है कि वो लड़का गन के साथ रूफ टॉप पर पहुंच कैसे पाया। और दूसरा सबसे बड़ा फेलियर था चेकिंग। जब भी ऐसे इवेंट्स होते हैं तो वहां पे एक अच्छी चेकिंग की जाती है। इतनी चेकिंग के बाद भी वो लड़का अपने गन के साथ रूफ टॉप पर पहुंच जाता है। FBI इस केस की जांच कर रही है और इससे ये भी क्लियर हो जाएगा किसी इनसाइडर का हाथ तो नहीं है। इस वीडियो में एक अजीब बात यह है, इस अटैक में एक अजीबोगरीब वीडियो सामने आई है। जैसे ही शूटिंग स्टार्ट हुई, सब अपनी जान बचाने लगे, लेकिन ऑडियंस में बैठी एक लेडी ने अपना फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि क्या होने वाला है। लेकिन ये सब बात जानने के बाद एक चीज समझ में नहीं आती कि शूटर का मोटिव क्या था। इस अटैकर का मोटिव क्या हो सकता है? FBI कहता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, पर हमें लगता है कि FBI इन्वेस्टिगेशन के बाद भी इस अटैकर का मोटिव डिस्क्लोज नहीं करेगा। लेकिन उसकी टी-शर्ट से एक अंदाजा लगाया जा सकता है। थॉमस क्रूक एक डेमोलिशन रेंच नाम के YouTube चैनल की टी-शर्ट पहने हुए था। Merch from my channel, wearing a Demolition Ranch t-shirt. ये चैनल गन के रिव्यूज करता है, जिसमें असॉल्ट राइफल्स भी हैं। गन लॉज इन अमेरिका, जो कि एक काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। 2018 का एक डाटा कहता है कि अमेरिका में 390 मिलियन गन्स हैं, जो कि उसकी पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। हर तीसरे बंदे पर अमेरिका में गन पाई जाती है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका के लोगों को गन रखने की परमिशन देता है। एक डाटा कहता है कि अमेरिका में एक साल में 48,000 लोग गन रिलेटेड इंजरी से ही मरते हैं। अमेरिका में हर साल 600 से ज्यादा मास शूटिंग होते हैं।
जो कि एक बड़ी डेवलप्ड कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए जो बाइडेन ने पिछले साल यूनिवर्सल बैकग्राउंड चेक प्रपोज किए। अमेरिका में अगर आप लाइसेंस गन लेने गए तो आपका बैकग्राउंड चेक होता है, जिसमें आपकी मेंटल हेल्थ हिस्ट्री और एक क्रिमिनल हिस्ट्री चेक होती है। लेकिन अमेरिका में अनलाइसेंस गन मिलना भी बहुत आसान है, लेकिन लाइसेंस गन से ज्यादा अनलाइसेंस गन है। अमेरिका में गन से रिलेटेड केसेस बहुत ज्यादा है, जिसके लिए उन्हें स्ट्रिक्ट लॉ लाना ही पड़ेगा। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हैं और जो बाइडेन डेमोक्रेट। रिपब्लिकन गन के बारे में रिलैक्स है और डेमोक्रेट स्ट्रिक्ट। जो पार्टी गन लॉज के लिए रिलैक्स है, उसी के लीडर के ऊपर गन चली है। मतलब ये चल क्या रहा है? इस अटैक के बाद ट्रंप को इसका फायदा भी होगा। उनके इस इलेक्शन में जीतने के चांसेस भी बढ़ गए हैं। ट्रंप को इतनी सिंपैथी मिलेगी कि वो लोगों के लिए हीरो बन गए हैं। इसका इम्पैक्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स पे होगा जरूर। ट्रंप ने ये क्लियर कहा है कि अगर कोई डी-डॉलराइजेशन के बारे में बात करता है तो वो उन्हें पनिश करेंगे, जिसका नुकसान ब्रिक्स को भी होगा, जिसमें हमारा इंडिया भी आता है। ट्रंप एक कंट्रोवर्शियल फिगर है। उनका इमिग्रेशन की ओर, उनका वॉर की ओर देखने का नजरिया अलग है। हमारा एक सवाल अमेरिका के लिए है। जब भारत में कुछ गलत होता है मणिपुर में या उत्तर प्रदेश में, तो हमेशा सवाल उठता है कि भारत क्या एक सेफ कंट्री है? क्या उसकी डेमोक्रेसी सेफ है? हम इंडियंस को कटघरे में खड़ा किया जाता है और हमसे सवाल किया जाता है कि क्या आप सेफ हैं? और वर्ल्ड सेफ्टी इंडेक्स में इंडिया को काफी नीचे दिखाया जाता है और हमारे देश को क्रिटिसाइज करते हैं। अमेरिका के अपोजिशन लीडर पर अटैक हुआ है। इस अटैक से हमें यही समझ में आता है कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता। अमेरिका में भी प्रॉब्लम है और इंडिया में भी प्रॉब्लम है, इसलिए हमें हर गलत पे आवाज उठानी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इंडिया ही गलत है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।